बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खुश आमदीद कहते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तरफ तो हम बात करेंगे कि कल पाकिस्तान को जो फ़तह हासिल हुई, लेकिन उस फ़तह से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि जो टारगेट था वो पाकिस्तान अचीव नहीं कर पाया। उस फ़तह के बावजूद भी पाकिस्तान को आउट होना पड़ा मेंस T20 ICC वर्ल्ड कप से। और ये कोई पहला मौका नहीं है, पाकिस्तान के साथ अक्सर ये सिचुएशन हुई है। ख़ास तौर पे एक तो इंडिया पाकिस्तान मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, और दूसरी तरफ कोई भी टूर्नामेंट जब होता है और उसके ऐसे नॉकआउट मरहले आते हैं तो उसमें पाकिस्तान को नाउमीदी का सामना करना पड़ता है। हमने अपने ही प्रोग्राम से कौम को बड़ी उम्मीदें दिलाई और ये समझा कि शायद इस दफ़ा टीम कुछ परफॉर्म कर जाएगी। ग्रुप आसान था, चीज़ें आसान थी, लेकिन शायद हम अपनी ही गलतियों की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब एक तरफ तो ये टूर्नामेंट है, लेकिन दूसरी जानिब PSL हमारे सर पे मौजूद है, जो कि ईद के तीसरे या चौथे दिन से या दूसरे दिन से इसका आगाज़ हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम की या PCB की सारी तवज्जो जो है वो PSL पे मरकूज़ हो जाती है और हम अब इंटरनेशनल क्रिकेट से एक महीने के लिए, डेढ़ महीने के लिए थोड़ा दूर हो जाते हैं, या फिर हम अब इस अपनी टीम में कोई बड़ा ऑपरेशन करने जाएंगे, जिस तरह मोहसिन नकवी ने पहले भी एक इंदिया दे दिया था। क्या वाकई वो ऑपरेशन होगा? क्या सीनियर खिलाड़ी जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बल्कि अपने नाम या अपने अलक़ाबात की वजह से टीम में मौजूद हैं, क्या उनको मज़ीद खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे ही जानूँगा कि कल का मैच बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। जीत के बावजूद पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से आउट हो गया, क्या कहेंगे आप? ऐसी जीत का पहले तो कोई फ़ायदा नहीं, जिस तरीके से जो ना पाकिस्तान ने खेला। सबसे पहले तो इट्स अ डिज़ास्टर फॉर अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। आई थिंक वी वर शॉर्ट ऑफ मिनिमम 20 से 30 रन, जिस तरीके से हमारे ओपनर ने स्टार्ट दिया। और बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो ना फ़खर ने और साहबज़ादा फरहान ने जो ना वो खेला। अगर हम पूरा टूर्नामेंट कैलकुलेट करते हैं, फ़खर ने सिर्फ एक इनिंग खेली है, 84, 2 इनिंग खेली है एक्चुअली, एक इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और एक उसकी अपनी स्लॉट जो ना वो खेला है। 100 रन जो ना फ़खर के होंगे, आपके 300 साढ़े 300 रन जो ना साहबज़ादा फरहान के होंगे, और पूरी टीम के जो ना 200 रन नहीं होंगे। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क फॉर द टीम मैनेजमेंट, कोचेस, सेलेक्टर्स। और अनफॉर्चुनेटली ये वही सेलेक्टर्स हैं जो बेसिकली बड़ी बड़ी जो ना बातें करते हैं, जब बाहर बैठे हुए होते हैं। जब टीम सिलेक्शन के वक्त आता है तो उस वक्त उनकी जो ना बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट होता है। दोबारा से इनको बाहर भेजा जाएगा, दोबारा से इनको सिलेक्शन की जाएगी, दोबारा से इनको लेकर आया जाएगा। अलग अलग किस्म के लोगों को लक़ब मिल जाते हैं, वो लक़ब को वो जस्टिफाई नहीं कर देते हैं। लोगों का कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है विद द ग्रेट प्लेयर्स जिनकी कंपैरिजन ठीक नहीं है। एक अच्छा कवर ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि दैट यू आर बिकम अ कोहली। एक अच्छा पुल शॉट का मतलब ये नहीं है कि यू बिकम अ रोहित शर्मा। एक अच्छा जो है ना कैच पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रिकी पॉन्टिंग जो है ना वो बन जाए। तो ये वो सारी चीज़ें जो बेसिकली हमें बंद करना पड़ेगा। ये जो सोशल मीडिया पेड कैंपेन चलाई जाती हैं, उनके फैंस चलाते हैं या उनके मीडिया मैनेजर चलाते हैं, ये सारी चीज़ों को PCB खुद ही वायरल किया जाता है सर, चीज़ों को वर्ड ऑफ माउथ बनाया जाता है। टीम में अपनी जगह बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ें वायरल करके वो आवाज़ बोर्ड तक पहुँचाई जाती है कि वो आवाम की आवाज़ है। लेकिन आप समझते हैं कि वो सारी चीज़ें पेड कैंपेन्स होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए ना, आप जब आप किसके पास इतना टाइम है कि जो बेसिकली इनकी कंपेयरिंग वीडियोस बना के अपने अकाउंट्स के ऊपर चलाया जाएगा। ये तो कोई ना कोई बना के देगा तो मैं बेसिकली चला दूंगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली PCB को सोचना चाहिए। देखें, अगर आज क्रिकेट पाकिस्तान में इतना बड़ा है, आज PSL को इतना रिकॉर्ड जो ना फाइनेंशियल जो ना सपोर्ट मिली है। इनफैक्ट आज मैं पढ़ रहा था कि देयर इज़ अ कंपैरिजन कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से पैसे कमाएगा उससे ज़्यादा वो PSL से कमा लेगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन अगर इस सारी चीज़ों को हमें और बढ़ा देना है और बड़ा करना है तो हमें क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और क्रिकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बेसिकली अच्छे क्रिकेटर्स को सामने लेकर आना पड़ेगा। हमें पूल ऑफ प्लेयर्स बनाना पड़ेगा। अभी हमारी वुमेन क्रिकेट का डिज़ास्टर हुआ है, जो अभी हमने साउथ अफ्रीका का टूर किया है। हमारे शाहीन जो है ना वो बिल्कुल मतलब वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट जो ना वो बॉलर जा रहे हैं, गए हैं आपका। हमने अंडर 19 का जो ना कैंपेन बहुत ही जो ना वो बुरी खेली है। एक सिर्फ एशिया कप हमने अंडर 19 का अच्छा खेल लिया था, जो हमने शायद एक इंडिया को हरा दिया था। अदर देन दैट हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो ना वो डिस्टर्ब हुआ है। कौन लोग हैं
ये वही वहाब रियाज साहब हैं जो हर जगह पर आके बैठ जाते हैं। ये वही वहाब रियाज साहब हैं जो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बैठे होते हैं, कभी एनसीए के ऊपर बैठे होते हैं, कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर होते हैं, कभी वुमेन क्रिकेट के ऊपर होते हैं, और कभी जो है ना अंडर 19 के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। क्यों उनकी रिवॉल्विंग हो रही है? क्यों जो है ना इनको फेवर किया जा रहा है? ये सारे सवालात पीसीबी को अपने से खुद पूछने चाहिए। भाई अगर परफॉर्मेंस है तो आप इनको ज़रूर सर पे चढ़ाएं, अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो प्लीज़ इनको थैंक यू वेरी मच कह दीजिए। क्या हमारे पास कोचेस की कमी है? चाहे हमारे पास क्रिकेटर्स की कमी है? क्या हमारे पास सीनियर क्रिकेटर्स की जो है ना कमी है? क्या हमारे पास लेजेंड्स नहीं है? हमारे पास शोएब अख्तर जैसे रह के, हमारे पास मोहम्मद यूसुफ जैसे रह के, हमारे पास वसीम अकरम, बहुत सारे लेजेंड्स मौजूद है सर। ये सारे वो लोग हैं जो पीएसएल के लिए तो काम करने के लिए तैयार हैं, बट पीसीबी के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वसीम अकरम साहब एक अरसे तक जो है ना कराची किंग्स को अपनी सर्विसेज देते रहे। आज सियालकोट के साथ जो है ना उनका लिंक्ड है। आपका वकार यूनुस साहब को देख लें, शोएब मलिक को देख लें, सरफराज को देख लें। ये वो लोग हैं जो बेसिकली आपके लेजेंड्स हैं, जो बेसिकली जिन्होंने किसी न किसी टाइम के ऊपर परफॉर्म करके दिया हुआ है। क्यों नहीं हम इनको वापस लेकर आते? क्यों नहीं हम इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके देते? क्यों नहीं हम एक फार्मूला बनाएं? और कब तक हम जो है ना इसी तरीके से डिसअपॉइंट होते रहेंगे? कब तक हम 92 का वर्ल्ड कप देखकर अपने खून के आंसू जो ना खुश करें? कब तक हम जो है ना वो बेसिकली T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी के अंदर जीत के उसको देखकर खुश होते रहें? कब तक हम जो है ना वो इंडिया की जो ना शिकस्त को देखें जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो ना दी थी उनको? कब हमें दोबारा जो ना ये मौके मिलेंगे? एंड वाई ओनली 3 एलिमेंट्स? वाई 3 सक्सेस? कोई ना कोई तो गलती होगी, कोई ना कोई तो मिस्टेक होगी। सर अब अगर हम इंडिया से जब हम अपनी मैच हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं 19 मैचों में से एक मैच हम जीते हैं और बाकी T20 में हम सारे मैचेस हारे हैं। दैट्स शेम ऑन अस, राइट? आप और इसका जिम्मेदार कौन है? उस 19 मैचेस के अंदर कम से कम 18 मैचेस तो जो ना वो शाहीन ने खेले होंगे, उस 18 हारिस रऊफ ने खेले होंगे, 18 बाबर आजम ने खेले होंगे, 18 जो ना आपका इसने क्या नाम है शादाब ने खेले होंगे। तो क्यों नहीं हम नए जो ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? हमने हारना ही है तो क्यों नहीं हम एक्सपेरिमेंट करके हारें? हम मरे हुए घोड़ों के ऊपर क्यों बार बार पैसे लगाते हैं? अब आप देखिएगा पीएसएल आएगा, यही वो लोग होंगे जो मरी हुई विकेटों के ऊपर जाके जो ना रन बनाएंगे, यही वो लोग होंगे जो बेसिकली जो ना वो परफॉर्म करेंगे और बाद में आके जो ना वो आप सिलेक्शन कमेटी आके यही जस्टिफाई देगी कि भाई मैं बाबर आजम को क्यों सेलेक्ट नहीं करूं। आप स्लॉट बनाएं, ओपनर को ओपनर की जगह पर सेलेक्ट करें। फ़खर जमान को जब आप 8वें नंबर पे भेजेंगे तो किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा? कब तक साइलेंट लोगों को आप पीछे लेकर जाते रहेंगे? कब तक आप लोगों की फरमाइशों के ऊपर, कब तक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लोगों को आगे लेकर आते रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको ये बंद करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, क्या पीसीबी की सारी तवज्जो अब पीएसएल की तरफ हो जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंटरनेशनल टूर्नामेंट से फ़िलहाल वो तवज्जो नहीं रहेगी, या फिर पीसीबी एक तरफ चलता रहेगा लेकिन पीएसएल एक तरफ चलता रहेगा लेकिन पीसीबी को अब फोकस करना पड़ेगा पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे? देखें, हमें ना आपका 2 अलग टीमें बनानी चाहिए बेसिकली ना। पीएसएल पीसीबी के लिए बोल रहा हूँ। पीसीबी के अंदर जो ना एक वो टीम हो जो बेसिकली टोटल पीएसएल को जो ना मॉनिटर करे। जैसे हमने देखा आईपीएल की भी जो ना अलग टीम है, बेसिकली बीसीसीआई के अंडर में वो काम कर रही होती है। तो उनका फोकस जो ना पीएसएल की तरफ हो, पीएसएल को बढ़ाने की तरफ हो, पीएसएल को और बड़ा करने का हो। आज 8 टीम है, उसको 10 के बारे में सोचना चाहिए। हम ये बोलते थे कि हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है, आज हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास इन्वेस्टर्स के ऊपर इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। एक टीम डिफ़ॉल्ट की तो उसके ऊपर किस तरीके से दूसरा इन्वेस्टर आ गया। आज पुरानी टीम का जो ओनर है आपके तरीन साहब, वो किस तरीके से जो ना वो इज़ स्टिल इंटरेस्टेड के अब नाउ ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि मुल्तान सुल्तान उनसे गलती हो गई। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बड़ा करने की जो ना कमी है, हमें प्रॉपर एलिमेंट्स बनाने की कमी है, हमें प्रॉपर फार्मूला बनाने की कमी है। जिस दिन हमने ये फार्मूले ठीक कर दिए उस दिन हमारे ऑटोमेटिकली पीएसएल और बड़ा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ अलग फोकस करना चाहिए, अलग टीम बनानी चाहिए जिनका काम टोटल T20 को फोकस करे, वनडे को फोकस करे, टेस्ट क्रिकेट को फोकस करे। अब आप देखें हम टेस्ट क्रिकेट में कितना पीछे रह गए। अब आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, वो किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट के ऊपर अलग काम करते हैं। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तमाम टीमें जो हैं, साउथ अफ्रीका है, टेस्ट क्रिकेट पे अलग से जितनी काम बड़ी टीम है ना, आप देखें इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये सारे टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं। और आप देखें ये कहाँ खेल रहे हैं। आज जो 4 टीमें सेमीफाइनल के अंदर जाएंगी, उनमें से 3 टीमें तो ऑलरेडी हमारे सामने आ गई जो बेसिकली टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं। अब जो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं करती उनका हाल हमने देख लिया। पाकिस्तान हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, श्रीलंका हो गया,
आपका जिम्बाब्वे हो गया, ये वो सारी टीमें सारी आउट होती जा रही थी। टेस्ट क्रिकेट कितना इंपॉर्टेंट जो ना मतलब एलिमेंट है जिसको हम बिल्कुल इररेलेवेंट कह रहे थे। अब अगर हमें इन सारी चीज़ों के अलग अलग जो ना वो टीमें बनानी चाहिए ताकि वो इन सब को प्रोटेक्ट कर सकें। स्पेशलाइज टीमें बननी चाहिए, स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स को लेना चाहिए। अब नामों के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के नाम को सबसे आगे रखना चाहिए। बहरहाल से मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो मुश्किलात का शिकार है। क्या ये मुश्किलात इसी तरह चलती रहेंगी या अब स्ट्रैटेजी चेंज की जाएगी? यानी क्या अब हमें स्पेशलिस्ट टीमें बनानी पड़ेंगी? क्या हमें अपना फोकस सिर्फ PSL के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी रखना पड़ेगा? और ये तमाम चीज़ों को साथ चलते हुए हमें इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं ICC के, अब उन पे भी ज़रा तवज्जो करनी पड़ेगी। वरना हम इसी तरीके से, जिस तरह जुनैद साहब ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 3 टाइटल्स के ऊपर हम अपनी इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब नहीं लेके चल सकते कि हम हमेशा वो जीती हुई मोमेंट्स देख के उन्हीं में खुश होते रहें और एक ख्वाब में ज़िंदगी गुजारें। अच्छा सर, PSL के हवाले से आप क्या देखते हैं? अब चूँकि कम दिन रह गए हैं PSL में, तैयारियाँ उरूज पे हैं, कमर्शियली इट्स अ वेरी गुड इवेंट। और जिस तरह आपने भी कहा कि यही स्पेकुलेशंस हैं कि शायद PCB को जितना फ़ायदा या जितने पैसे PSL से मिले शायद ICC टूर्नामेंट से भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो मैनेजमेंट अच्छा काम करे उसको हमें बिल्कुल सराहना चाहिए। PSL इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, फाइनेंशियली भी तौर के ऊपर, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बेसिकली वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हैं और जिनको कोई हाईलाइट नहीं मिलती। देयर आर वे टू मेनी पीपल जो बेसिकली डोमेस्टिक के अंदर जो ना बैठे हुए होते हैं। ये प्राइवेट फ्रेंचाइजीज उनको मॉनिटर करती हैं और मॉनिटर करने के बाद उनको मौका देती है। लास्ट टाइम हमने हसन नवाज़ को देखा, डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेल रहा था, क्वेटा ग्लाइडर उसको मिडिल ऑर्डर में लेकर आई और पूरा सीज़न उसने बहुत अच्छा खेला। ये वो चीज़ें होती हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको अट्रैक्शन देती है। पहले फाइनेंशियली तौर के ऊपर इतना वाइबल नहीं था, अब फाइनेंशियली तौर के ऊपर PSL बहुत अच्छा वाइबल हो गया, PCB के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। अगर हमने प्राइजेस देखी 8-8, 9-9 करोड़ रुपए जो है ना वो हमारे A+ जो ना क्रिकेटर्स को मिल रहे हैं। सेम इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, मोइन अली को देख लें आप, मैक्सवेल को देख लें, ये वो सारे लोग थे जो PSL की तरफ देखा नहीं करते थे, सब PSL के अंदर जो ना आना शुरू हो गए। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन और मज़ा आएगा फिर इसके सारी चीज़ें देखने के लिए। इसी से जो ना वो नए लड़के जो ना वो बनकर आएंगे। देखा जाएगा ख्वाजा नाफे जैसे लोग इन सारे लोगों को किस तरीके से जो ना डिफेंड कर सकें, इनके सामने किस तरीके से परफॉर्म कर सकें। इसी तरीके से नए लड़के भी आपके सामने आएंगे और ये पुराने वाले बाबा हैं जिनको लोग देख के जिनसे उम्मीदें बना थक चुके हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, क्या PSL में एक नई रूह फूंक दी गई है डिफरेंट रोड शोज़ करके, नई टीमें ला के, ऑक्शन को इंट्रोड्यूस करा के, और जिस प्राइसेस में जो टीमें ऑक्शन हुई, जिस प्राइसेस में प्लेयर्स ऑक्शन हुए, 10वें साल के ऊपर PSL आपको शायद लग रहा हो गया अब ये बैठता जा रहा है, लेकिन अब एक नई रूह के साथ ऊपर आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, 9वां और 10वां एडिशन जो है ना वाज अ डिज़ास्टर फॉर PSL एंड वी वर थिंकिंग, इन फैक्ट लाइक नॉट वी वर ऑल ऑफ द थिंकिंग कि जी अब PSL के जो ना आने वाले जो टाइम बहुत अच्छा नहीं होगा। 3-4 प्रॉब्लम्स थी। एक तो उसका कंपैरिजन IPL से शुरू हो गया, प्लेयर्स आपके डिवाइड होना शुरू हो गए थे। अब हमने देखा इस साल कि किस तरीके से नई फ्रेंचाइज आई, किस तरीके से अट्रैक्शन आई, किस तरीके से इनकी प्राइजेज ऊपर आए, किस तरीके से ऑक्शन हुए, उस ऑक्शन के अंदर किस तरीके से प्लेयर्सों की अच्छी जो ना वो प्राइजेज जो ना वो हिटे। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि आइंदा आने वाले वक्तों में PSL और इंटरेस्टिंग होगा। और हमें एक और होप नज़र आई कि 2-3 साल तक हम शायद 8 टीमों के साथ कंटिन्यू करें, आइंदा आने वाले टाइमों पर हम इसको 10 टीम तक ले जाएं और शायद इसी तरीके से हमारे ग्राउंडों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाए। मैंने सुना था कि नेशनल स्टेडियम का भी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है। होप कि उसकी भी सिटिंग अरेंजमेंट सेम ऐसी हो जैसे कज़ावी स्टेडियम लाहौर की हो, फिर एक करके जो है ना वो मुल्तान स्टेडियम ठीक हो, पिंडी स्टेडियम ठीक हो और लोगों के लिए अट्रैक्शन पैदा करें। मैं मेलबर्न जो है ना वो मैच देखने के लिए गया और किस तरीके से लोगों की अट्रैक्शन होती है, किस तरीके से लोग इंटरेस्ट पैदा करते हैं। आप स्टेडियम के पीछे जो है ना वो आपके स्टॉल्स लगे होते हैं, खाना पीना, छोटे छोटे बच्चों के लिए गेम्स, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं।
इनकम भी जनरेट होती है, साथ साथ अट्रैक्शन भी होती है और साथ साथ आपको इन एंड आउट में भी आसानी होती है। ये वो सारी चीज़ें जो बेसिकली हमें बीइंग अ पीसीबी सोचना चाहिए। अच्छा, पहले हम ये कहते थे कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, अब तो माशाल्लाह 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 हमारे पास फ़ंड्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, एंड नाउ वी नीड अ राइट स्पेंडिंग। आई थिंक मोहसिन नकवी साहब की क़यादत के अंदर हमें स्पेंडिंग के ऊपर थोड़ा सा निगाह रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक कर सकें। ठीक। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि प्लेयर्स के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ऑक्शन हो गया है, और सबसे बेस्ट टीम आप कौन सी देख रहे हैं पीएसएल में? देखिए, नामों के हिसाब से और कराची। कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो सारी टीमें जो है ना मतलब बहुत ही तगड़ी हैं, बट जो मुझे लाहौर कलंदर का कोर लगा वो उन्होंने टीम बनाई है जो तो बेसिकली सस्टेन किए उन्होंने। हमेशा से वो जो है ना एक ही टीम खेल रहे हैं। एक जेलिंग जो है ना वो टीम के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अनाज देंगे, अगर मुझे कोई टीम की कॉम्बिनेशन नज़र आ रही है, जैसे मैं लेट्स से कि हर टीम को 2 या 3 मैचेस लगेंगे स्टेबल होने में, पर लाहौर कलंदर पहले ही टाइम से जो है ना मतलब जेलिंग के अंदर ही जाएगा। That's the only difference between Lahore Qalandar and rest of the 7 teams. Other than that, I think overall combination बहुत अच्छा है। वार्नर बड़ी अच्छी फॉर्म में है, जिस तरीके से उन्होंने जो है ना वो अपना सीज़न खेला। स्मिथ इज़ अ आउटस्टैंडिंग प्लेयर। वो स्मिथ का एडवांटेज ये है कि वो स्पिनिंग ट्रैक पे भी अच्छा खेल लेता है, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेल लेता है, डेड पिचेस के ऊपर भी अच्छा खेल लेता है, टर्निंग पिचेस के ऊपर भी अच्छा खेल लेता है। हमने मैक्सवेल को देखा, हमने मोइन अली को देखा। आई थिंक ओवरऑल कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस। बस डिपेंड ये करता है कि कौन किस टाइम के ऊपर क्लिक करे और उनकी मैनेजमेंट उनसे क्या चाहती है, किस तरीके से उनको जेल करती है और कितने जल्दी ये लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं ईच एंड एवरी प्लेयर्स के साथ। इस सारे टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि ये लोग मिलते ही 3 या 4 दिन पहले हैं, तो इनकी जेलिंग होना, इनके साथ मिलना, साथ रहना बहुत आसान नहीं होता। 3-4 दिन के अंदर आपकी एडजस्टमेंट नहीं होती। दैट्स हैज़ लाइक लाहौर कलंदर हैज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं दुनिया के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के, और जिस तरीके से हम ये वॉर एंड पीस और ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, आप समझते हैं कि क्या ये हालात पीएसएल को डिस्टर्ब करेंगे? एक तरफ कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, इंटरनेशनली भी बिज़नेस डाउन हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम दुआ ही कर सकते हैं कि इस वक्त बेसिकली अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत के साथ रखे। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। इनफैक्ट इस वक्त एयर स्पेस भी बंद है और प्लेयर्स की ट्रैवलिंग भी मुश्किल होगी और इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो है ना वो इस रीजन के अंदर आना भी मुश्किल हो जाएगा। बट अभी थोड़ा टाइम है, देखें, लेट्स से कि अल्लाह करे कि सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। बट ओवरऑल दुनिया इस वक्त बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट हो गया, इनफैक्ट द होल रीजन इज़ डिस्टर्ब। बस हम दुआ ही कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड कप और पीएसएल के हवाले से? मैं यही बोलूँगा, बस भाई आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको खैर आफियत के साथ रखे और हमें दीन दुनिया दोनों में कामयाब करे। रमज़ान का महीना भी है, हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करें। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुसलमान से लड़ रहा है। अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम ये सारी चीज़ों से जो है ना दूर निकलें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस तरह जुनैद साहब ने कहा, हम समझते हैं कि शायद वक्त की ज़रूरत यही है कि हमें जो है ना वो ना सिर्फ अपना ख्याल रखना है बल्कि तमाम मुसलमानों का ख्याल रखना है इस बाबरकत महीने के तवस्सुत से। और सबसे बढ़कर ये कि हमें ये भी देखना है कि हम अपनी तमाम चीज़ों को इस तरह लेके चलें कि हमसे दुनिया वाले भी खुश हों, अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, हमारी टीम को कामयाब करे, पीएसएल को कामयाब करे, पीसीबी को कामयाब करे। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।